अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से हमने पॉज किया था लास्ट वीडियो में, वहीं से स्टार्ट करेंगे उसके आगे से। नाउ अंडरस्टैंड बायर सर्च इंटेंट फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? बायर का सर्च इंटेंट को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप कभी भी जान ही नहीं पाएंगे कि बायर व्हाट एक्चुअली वांट्स। तो उसी को हम यहाँ एड्रेस करने जा रहे हैं। बिफोर ओपनिंग एनी टूल, क्या कहता है, बिफोर ओपनिंग एनी टूल कैटेगराइज हाउ कस्टमर्स एक्चुअली थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट। एवरी कीवर्ड फॉल्स इनटू वन ऑफ थ्री इंटेंट बकेट्स। अब क्या बता रहा, किसी भी टूल को खोलने से पहले कैटेगराइज करो कि हाउ कस्टमर्स थिंक, सोचते हैं अब आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में किस तरह सोचते हैं, उस कैटेगराइज करो आप उसको। हर कीवर्ड फॉल्स होता है इनटू वन ऑफ द थ्री इंटेंट बायर्स बकेट्स। ओके सॉरी, हर कीवर्ड एक बकेट में फॉल होता है इनटू थ्री बकेट। मतलब फॉर सपोज मैं आता हूं यहाँ, ब्रॉड, डिस्क्रिप्टिव, लॉन्ग टेल और नीच, ये तीन चीजें हमारे पास। ब्रॉड कीवर्ड क्या है, जेनेरिक कीवर्ड क्या है? योगा मैट। अब मुझे योगा मैट खरीदना है। अब मैं सोचूंगा कि योगा मोड में किस तरह का चाहिए, पिंक चाहिए, लाल चाहिए, क्या पर्पस के लिए चाहिए, क्या मेरा पर्पस है खरीदने के लिए, ये सब आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव में। नॉन स्लेब योगा मैट फॉर बिगनर्स। योगा मैट क्या था, जेनरिक था, हाई वॉल्यूम था, ठीक है, वो आपको ले जाएगा एक डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड की तरफ। ठीक है, जोर से सुनिएगा, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। ये बेसिक चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी यूट्यूब पर जो आप यहाँ सीख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ये चीज। देन आप लॉन्ग टेल नीच की तरफ चले जाएंगे, जो कि जहां कंपटीशन लो होगा, वॉल्यूम लो होगा, बट अब इंटेंट हाई हो गया। कन्वर्जन हमारी डिस्क्रिप्टिव में बेटर आ रही थी, मिड वॉल्यूम था, बट अब इंटेंट हाई हो गया। एक्स्ट्रा थिक योगा मैट फॉर बैड नी। अब आपने पूरी क्यूरी डिफाइन कर दी। अगर आपका प्रोडक्ट इस कीवर्ड पर आ रहा है तो 80% द चांसेस दे आर कि आपकी कन्वर्जन यहाँ होगी। 80% यह चांसेस आते हैं कि अगर आपकी सारी चीजें, प्राइसिंग, रिव्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर आपका प्रोडक्ट हाई इंटेंट पे शो हो रहा है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप वहां कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायर इंटेंट ऑफ द कीवर्ड। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे आगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बिल्ड योर सीड कीवर्ड लिस्ट। अभी सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं हम इसको समझेंगे। सीड कीवर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सीड कीवर्ड्स आर योर स्टार्टिंग इनपुट्स। आपके ये स्टार्टिंग इनपुट्स होते हैं। फॉर सपोज आप कुछ भी सेल कर रहे हो, आपका स्टार्टिंग इनपुट योर सीड कीवर्ड। ओके, एवरीथिंग एल्स लाइक टूल्स, एक्सपेंशन, फिल्टरिंग, सब चीजें इसी जो ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस जो निकल रही हैं वो इसी से निकल रही हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, brainstorm plan language product terms as a real customer would type them. Okay, brainstorm करना है आपको सबसे पहले। तो प्लान लैंग्वेज का क्या प्लान लैंग्वेज हो सकती है उसको समझना है। प्लान लैंग्वेज ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स, प्रोडक्ट की टर्म्स क्या हो सकती हैं उसको समझना है। एज अ रियल कस्टमर, फॉर सपोज आप जो बेच रहे हो आप उसको किस तरह सर्च करोगे, वो आपने उसको ब्रेनस्टॉर्म करना है सबसे पहले। तो देन पुल टर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम योर प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट्स एंड पैकेजिंग। आपने आपकी जो प्रोडक्ट टाइटल है, आपकी जो टाइटल, बुलेट्स और पैकेजिंग है, उससे पहले आपने टर्म्स लेनी है। ठीक हो गया। चेक 3 to 5 टॉप सेलिंग कंपैटिटर लिस्टिंग्स फॉर शेयर्ड विकेबलरी। आपने जाना है 3 से 5 ऐसे कंपैटिटर जो कि आपके मोस्ट रिलेवेंट कंपैटिटर हैं। उनको जाकर आपने देखना है कि जो उनकी वोकैबलरी है वो क्या यूज किया उन्होंने। ठीक है, उनको समझना है कि उन्होंने किस तरह से डिजाइन किया चीजों को। एंड देन आपने क्या नोट डाउन करना है, सिनोनियम्स, यूज केसेस एंड प्रॉब्लम्स योर प्रोडक्ट सॉल्व। आपने देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, देन उसकी ब्रांचेस से सीड की। नाउ हम प्रोडक्ट को हम समझते हैं सीड की। हम एग्जांपल लेते हैं सीड पूल। ओके, हमें पूल बना